वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक की वर्कशीट 16, 17 और 18 यानी जो 3 वर्कशीट है उसको हल करेंगे। हमारा टॉपिक है बच्चों त्रिभुज। चलो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देख लेते हैं। पहला है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यानी दो त्रिभुज हैं। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। एक त्रिभुज तो हमारे पास ए बी सी है, दूसरा है बच्चों हमारे पास पी क्यू आर, यानी दो त्रिभुज हैं। फिर बोला है समान कोणिक, यानी दो समान कोणिक कोई भी कोण क्या है बच्चों, दोनों के अगर समान है, यानी ए कोण किसके बराबर बच्चों, पी के बराबर है, बी कोण किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और सी कोण किसके बराबर है, आर के बराबर। यानी दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अगर बराबर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या रहता है बच्चों, बराबर रहता है। जैसे ए बी बटा क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार ए सी बटा पी आर, और साथ में बी सी बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी बटे हुए क्यू आर हो जाएगा। यानी दो त्रिभुज के अगर सारे कोण एक दूसरे के बराबर है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी हमेशा एक समान रहता है। दूसरा है बच्चों ए बी सी और डी ई एफ में, यानी अगर बच्चों ए बी सी एक त्रिभुज है, दूसरा हमने क्या ले रखा बच्चों, डी ई एफ, दूसरा है बच्चों हमारे पास डी ई एफ, यानी जो हमने पी क्यू आर लिया था उसकी जगह अगर हम डी ई एफ लें तो बच्चों अगर मैं इसको एक त्रिभुज और बना लेते हैं। चलो वापस, पहला हो गया हमारा ए बी सी, दूसरा हो जाएगा बच्चों डी ई एफ। फिर बोला कोण ए कोण डी के बराबर है, यानी ए कोण अगर डी के बराबर है, बी कोण ई के बराबर है, यानी बी ई के बराबर है, और सी किसके बराबर है बच्चों, अगर एफ के बराबर है, तो हमें बोला है कि ए बी बटे वे डी ई, यानी इस भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा, बी सी बटे वे ई एफ, यानी इस भुजा का अनुपात नीचे वाली भुजा के एक समान होगा, और ए सी बटे वे डी एफ, यानी ए सी बटे वे क्या हो जाएगा बच्चों, डी एफ। यानी दो त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है तो बच्चों दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा डी ई एफ त्रिभुज ए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, एक चित्र दे रखा है ए बी सी जिसके अंदर एक भुजा है जो डीई है, यानी त्रिभुज एबीसी में यदि डीई और बीसी यानी ये भुजा इसके समानांतर है तो बच्चों हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह भुजा तीसरी भुजा के क्या होती है बच्चों, समानांतर होती है। यानी ये जो डीई है वो किसके समांतर होगी बच्चों, बीसी के समानांतर होगी, तो उनकी जो संगत भुजाएं उनका अनुपात भी क्या होगा बच्चों, बराबर, यानी ए डी बटे हुए डी बी और ए ई बटे हुए क्या होगा बच्चों, इसी होगा। चलो अब इसके जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में तीनों कोण क्रमशः समान है, अतः इनके समरूपता का सांकेतिक रूप होगा। यानी दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, इनके सारे कोण बराबर है, तो हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा कथन जो दिया है वो सत्य है। तो बच्चों सबसे पहले हम कोण देखते हैं, यानी ये 80 डिग्री है, ये भी 80 है, यानी कोण ए बराबर कितना है बच्चों, कोण पी है, और कोण बी यानी 60 डिग्री है, तो कोण क्यू भी कितना है बच्चों, 60 डिग्री, यानी बी बराबर भी 60 है और क्यू बराबर भी कितना है बच्चों, 60 है। सी का मान 40 है और आर का मान भी कितना है बच्चों, 40 है, यानी सी और आर आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। अब हमें इनको इसी क्रम में जमाना है, यानी पहला ए तो इधर पी बी एस सी है, फिर बी कितना है बच्चों 60 है, तो क्यू भी 60 है, तो हम कह सकते हैं ए बी, उसके बाद क्या आएगा बच्चों सी। इसी प्रकार पी क्यू आर यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा सवाल है निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं होती है, तो हमें चार कथन दिए हैं, इनमें से ऐसा कथन देखना है जो बच्चों अलग है। तो हमने पढ़ा था एक तो क्या होता है बच्चों, ट्रिपल ए होता है, यानी जिसकी
तीनों कोण का मान क्या हो बच्चों, बराबर हो। दूसरा है हमारे पास ट्रिपल एस, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो। और तीसरा नियम है बच्चों SAS, यानी पहले में तो कोण 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 गुणधर्म, दूसरा हो जाएगा तीनों भुजाएं यानी भुजा भुजा भुजा, और तीसरा होता है बच्चों भुजा कोण भुजा। ये तीनों ही क्या होती है बच्चों, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां होती है। अगर इनके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन है तो हमेशा क्या होगा बच्चों, असत्य। पहला है कोण यानी ए, तो बच्चों तीनों जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ये कथन तो क्या है बच्चों, सत्य है। दूसरा भुजा यानी SAS यानी भुजा कोण भुजा, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। तीसरा है भुजा 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 यानी SS, तो ये भी क्या है बच्चों, सत्य है। तो कोण यानी ASS, तो बच्चों ये कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर द है वह इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, भुजा कोण भुजा यानी SAS के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला बच्चों, कोण के दो कोण भी दो कोण तथा एक भुजा, तो बच्चों यहाँ पर दो तो क्या है हमारे पास भुजा है, कोण तो एक ही है, तो इसमें क्या बोला है, दो कोण और एक भुजा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। दूसरे में दो कोण बोला है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। दो आसन कोण, यहाँ पे कितने कोण की बात हो रही है बच्चों, दो कोण की, लेकिन हमारे पास SAS के अंदर यानी दो तो क्या है बच्चों, भुजा है, और एक क्या है हमारे पास, कोण है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर द है यानी इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है ABCDEF कौन कौन से विकल्प सत्य है, यानी त्रिभुज ABC और DEF है, इनमें से कौन कौन से कथन हमारे सत्य होंगे। तो बच्चों हमारे पास नियम कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्रिपल A यानी त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो बच्चों, बराबर हो। चलो एक बार करने का प्रयास करते हैं। ये कोण 70 है तो ये भी 70 दिया है बच्चों। B कोण 80 है तो E कोण भी 80 है, इसका मतलब C कोण निकाल लेते हैं, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और 70 और 80 को जोड़ो बच्चों, कितना हो गया, 150 हो गया। यानी अगर हम 180 में से 150 माइनस करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। इसी प्रकार इधर भी 150 है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। यानी तीनों कोण क्या है बच्चों, बराबर है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, सत्य होगा। यानी किसी त्रिभुज के दो कोण हमेशा बराबर हैं तो तीसरा कोण बच्चों वैसे भी बराबर होगा, यानी डबल ए भी हमेशा सत्य होगा। दूसरा नियम है बच्चों SAS यानी भुजा कोण भुजा, तो ये नियम भी क्या होगा बच्चों, हमारा सत्य हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल S यानी तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाओं की तो बात नहीं हो रही है, यानी जो ऑप्शन नंबर द है वह हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें बोला है यानी DEBC के समानांतर है, यानी ये भुजा इसके समानांतर है, तो हमें बताना है AD बराबर कितना दिया बच्चों, x, DB बराबर x माइनस 2 दे रखा है, AE x प्लस 2 दे रखा है, और साथ में EC हमें x माइनस 1 दे रखा है। तो हमें x का मान पता करना है। तो बच्चों हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, अगर त्रिभुज की कोई तीसरी भुजा यानी त्रिभुज की कोई एक भुजा है, देखो इसको हम इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। अगर त्रिभुज ABC है, बीच वाली कोई रेखा है यानी DE है, अगर वो त्रिभुज की दो भुजाएं यानी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये दोनों क्या होगी बच्चों, एक दूसरे के समानांतर होगी। दूसरी प्रमेय क्या होती है बच्चों, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है यानी AD बटे वे DB बराबर AE बटे वे EC, यानी ये क्या होगा बच्चों, हमेशा बराबर होगा। तो इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या है बच्चों, एक दूसरे के समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि AD बटे वे DB यानी AD बटे वे DB बराबर AE बटे वे क्या होगा बच्चों, AC होगा, AE बटे वे क्या होगा, EC होगा। तो AD का मान हमें x दिया है, DB का मान x माइनस 2 दे रखा है बच्चों, AE का मान कितना है बच्चों, x प्लस 2। इसी प्रकार EC का मान हमें x माइनस 1 दे रखा है। चलो बच्चों वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी x को तो हमें x माइनस 1 से गुणा करना है, x माइनस 2 है इसको हमें x प्लस 2 से गुणा करना है, यानी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
x को x से गुणा किया कितना आएगा बच्चों, x का स्क्वायर, माइनस x को 1 से गुणा किया तो x, इसी प्रकार x को x से गुणा किया क्या आएगा बच्चों, x का स्क्वायर। x को अगर हम किससे गुणा करें बच्चों, 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, x को माइनस 2 से गुणा करो तो 2x, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस का 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2x से 2x कट गया, यानी माइनस का x बराबर कितना बचा बच्चों, माइनस का 4। माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास 4, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है तो कौन सा कथन सत्य है। यानी बच्चों अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं, यानी त्रिभुज AB और दूसरा C दिया है, इसी प्रकार PQR दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों A कोण किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, B कोण Q के बराबर होगा, C कोण R के बराबर होगा। तो बच्चों हम मैच कर लेते हैं, B R के बराबर है क्या बच्चों, B किसके बराबर है, Q के। चलो एक बार लिख लो, A कोण P के बराबर होना चाहिए, B कोण Q के बराबर होना चाहिए, और कोण C कोण R के बराबर होना चाहिए। तो B R के बराबर है क्या बच्चों, Q के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। फिर बोला A R के बराबर है क्या, ये तो P के बराबर है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। C Q के बराबर है क्या बच्चों, C तो हमारा R के बराबर है, ये भी गलत हो गया। कोण A कोण P के बराबर है क्या बच्चों, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर द इसका वही बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमें बोला है त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में कोण A Q के बराबर है। कोण A है, इसको चलो हम A का नाम देते हैं, किसके बराबर है बच्चों, Q के बराबर है। R किसके बराबर है, यानी ये 2 है, ये B के बराबर है, और AB और QR यानी AB, ये बच्चों AB और QR आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हमें बताना है कि कौन सा रूप इसका सही होगा। तो बच्चों कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, तो कौन सा लग जाएगा बच्चों, हम कहेंगे त्रिभुज, सबसे पहले ले लो ABC, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा बच्चों त्रिभुज किसके, QRP, क्या हो जाएगा बच्चों, QRP, यानी त्रिभुज ABC QRP के क्या होगा बच्चों, समानांतर यानी समरूप होगा। तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय ये अन्य मीनार की छाया 28 मीटर है, तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, एक स्तंभ है, चलो एक स्तंभ बना लेते हैं। दूसरा हमें एक मीनार दी है बच्चों, चलो इसको भी बना लेते हैं। इसका नाम ABC दे दिया है, इसका नाम हम PQR दे देते हैं। पहले बोला है यानी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 6 मीटर है, यानी इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 6 मीटर है। और इसकी छाया यानी ये जो नीचे वाली है ये क्या होगी बच्चों, इसकी छाया ये कितनी है, 4 मीटर है। उसी समय एक अन्य मीनार की छाया 28 मीटर है, तो बच्चों इसकी छाया कितनी दे रखी है हमें, 28 मीटर दे रखी है। तो हमें इसकी ऊंचाई यानी PQ मीनार है, इसकी ऊंचाई पता करनी है। तो बच्चों दोनों में हम क्या लगाएंगे, पहले इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे ताकि इनका अनुपात क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। चलो एक बार लिख लेते हैं, देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में तो क्या क्या बच्चों बराबर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो क्या होगा बच्चों, कोण C किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री है, यानी हम कह सकते हैं कोण C बराबर कोण R क्या है बच्चों, 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है। दूसरी चीज बच्चों, ये जब भी सूर्य होता है तो वो हमेशा चाहे छोटी बिल्डिंग हो चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, तो बच्चों उसका जो भी उन्नयन कोण बनेगा उसका मान क्या होगा बच्चों, हमेशा एक समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि B और Q यानी कोण B और कोण Q, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण ये भी क्या होगा बच्चों, हमेशा बराबर होता है। अगर हमारे पास दो कोण का मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि A नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, कौन से नियम से बच्चों,
कोण कोण गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, समरूप हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये जो AC है वो किसके बराबर होगा, PR के बराबर। BC किसके बराबर होगा बच्चों, QR के, यानी AC बटे वे BC बराबर PR बटे वे QR होगा। चलो इनके मान रख लेते हैं बच्चों। AC का मान कितना है, 6 है। BC का मान कितना है, 4 है। PR का मान हमें पता करना है तो हम इसको H मान लेते हैं। QR का मान कितना है बच्चों, 28 है। चलो वज्र गुणा कर लो, 6 को तो 28 से गुणा करना है और 4 को H से गुणा करना है। चलो काट लो, 4 7 28, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा H का मान है वो कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। यानी मीनार की ऊंचाई होगी कितनी होगी बच्चों, 42 मीटर होगी। यानी ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमें 42 मीटर प्राप्त होगी। चलो बच्चों आज का 9वां सवाल देखते हैं। इसके अंदर में क्या क्या दे रखा है एक बार उसको देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि OA और OC, यानी OA और OC ये दोनों बराबर है। इसी प्रकार OD और DB ये भी क्या है बच्चों, आपस में बराबर है, यानी OA और OC बराबर है। इसी प्रकार OB और OD भी आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A कोण C के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर लेते हैं, यानी हम इसको दोनों के कोणों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें त्रिभुज AOD व त्रिभुज इधर कौन सा है बच्चों, OBC में। चलो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है बच्चों, OA बटे वे तो OC दे रखा है और OD बटे वे OB दे रखा है, यानी दो भुजाओं का अनुपात तो पहले से ही बराबर दे रखा है, यानी दोनों भुजाएं पहले से ही बराबर है। दूसरों बच्चों ये कोण 1 दे दूं, इसको हम कोण 2 नाम दे दें, यानी 1 और 2 क्या हो जाएंगे बच्चों, कोण 1 बराबर 2। ये क्या है बच्चों, हमारे कौन से कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यानी दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। यानी दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AOD समरूप हो जाएगा त्रिभुज OBC के कौन से गुणधर्म से बच्चों, SAS नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, समरूप हो गए। तो हम किसी भी चीज को बराबर कर सकते हैं। तो बच्चों हम किसको बराबर करते हैं, सबसे पहले कौन सा किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज तो क्या हो गए बच्चों, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हम CPCT से कोण A को किसके बराबर कर सकते हैं बच्चों, कोण C के। तो हम लिख देंगे CPCT से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग यानी समरूप हो जाएंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो बच्चों कौन सा नियम हो गया, SAS नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो हम किसी भी बाकी तीन चीजों को बराबर कर सकते हैं। तो हमने कोण A को किसके बराबर कर दिया बच्चों, कोण C के बराबर कर दिया। अगला बच्चों कार्यपत्रक है 17 नंबर का, चलो इसको देखते हैं। पहला सवाल है चतुर्भुज ABCD में AC AD के बराबर है। तो बच्चों ABCD एक चतुर्भुज है, उसके अंदर जो भुजा AC है वो AD के बराबर दे रखी है तथा कोण यानी AB कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी AB जो भुजा है कोण A को बराबर भागों में बांट रही है, यानी 1 और 2 आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हमें बताना है कि ये जो BC और BD है इसमें क्या संबंध है। चलो बच्चों इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमें इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध है ये बताना है। बराबर है, असमान है, BC बड़ी और BD छोटी होगी, BD बड़ी और BC छोटी होगी। चलो बच्चों एक तो ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं। चलो बच्चों हम लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में क्या क्या दे रखा है बच्चों। सबसे पहले हमें AC AD के बराबर दे रखा है, यानी AC बराबर AD, ये क्या है बच्चों हमें दिया है। उसके बाद हमें पता है AB दोनों में क्या है बच्चों, दोनों त्रिभुज में आ रही है। तो हम कह सकते हैं AB क्या हो जाएगी बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। यानी AB क्या हो गई बच्चों, दोनों में आ रही है तो उभयनिष्ठ हो गई। कोण A ऊपर वाले में भी आ रहा है नीचे में भी आ रहा है, यानी कोण 1 और कोण 2 क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है। यानी ये भी क्या है, दोनों में आ रहा है। यानी हमारी दो तो भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ABD के कौन से नियम से बच्चों,
भुजा कोण भुजा यानी भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, सर्वांग यानी समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीसी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, बीडी के बराबर हो जाएगी। यानी सीपीसीटी से दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी बच्चों, बराबर। सीपीसीटी का मतलब संगत त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं के संगत भाग भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। यानी हमारा जो बीसी भुजा है वो बीडी के क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। अगला है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब बच्चों जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बच्चों, बराबर हो। यानी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी चाहिए। यानी हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, यानी AB BC और AC तीनों क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। प्रत्येक डिग्री का कोण कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण का मान कितना होगा बच्चों, 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। कुल कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, 180। यानी तीनों भुजाएं बराबर है तो 3 का भाग दे दो, कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा होती है बच्चों, तो अभी हमने देखा था कि सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों, एक समान होती है। अगला है बच्चों ABC में कोण A का समद्विभाजक AD, यानी त्रिभुज ABC है, इसके अंदर जो AD भुजा है ये BC को दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, इसके बराबर हो जाएगी। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये एक और ये हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम दोनों त्रिभुज को क्या कर दें बच्चों, समरूप सिद्ध कर दें, तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इनका जो भी अनुपात आएगा वो क्या कर सकते हैं बच्चों, बराबर कर सकते हैं। चलो सबसे पहले त्रिभुज ए कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC में 2 त्रिभुज हो गए। सबसे पहले AD क्या है बच्चों, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, यानी इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ हो गई। दूसरा हमें ये भुजा बराबर दे रखी है, क्योंकि AD कोण D का समद्विभाजक है, यानी A का समद्विभाजक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना बच्चों, ये जो कोण A है ये दोनों के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका नाम दे देते हैं 1 और 2, यानी कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण 2, ये भी क्या हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज है बच्चों, ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कितने डिग्री का कोण है बच्चों, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में कितने डिग्री के होंगे बच्चों, 90 डिग्री। यानी ADC, तो हम कह सकते हैं ADC बराबर ADB कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो बच्चों 2 तो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं हमारा ASA कौन सा नियम हो जाएगा बच्चों, ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम कह सकते त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के कौन से नियम से बच्चों, ASA नियम से। ASA नियम बच्चों सर्वांगसम में लगता है, समरूप में नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं जो AB भुजा है वो AC के बराबर हो जाएगी, AB बराबर AC किससे बच्चों, CPCT से। हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह इसका बिल्कुल सही आंसर है। असत्य कथन बताइए, यानी इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। दूसरा है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो बच्चों ये भी सही बोला है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष का मतलब बच्चों ये हमने जो नाम दिए हैं ABC, यानी ये जो पॉइंट है इसको ही हम शीर्ष बोलते हैं। तो बच्चों कितने शीर्ष होते हैं, 1 2 और 3, तो ये भी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा होता है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा गलत ऑप्शन है। यानी हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ब होगा। चलो अगला हम देखते हैं बच्चों वर्कशीट 18। इसमें बोला है ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, यानी त्रिभुज ABC में कोण B कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सी प्रमेय लगानी है बच्चों, हमें पाइथागोरस लगानी है। ये कोण हमें 90 डिग्री दिया है, तो हमें पता है जब भी
समकोण त्रिभुज की बात होगी बच्चों तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, और नीचे वाली भुजा क्या होती है बच्चों, आधार हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, लंब हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस बोलती है बच्चों कि जब भी समकोण त्रिभुज हो यानी किन्हीं भी दो भुजाओं का अगर आप क्या करो यानी कर्ण का स्क्वायर कर दो और लंब और आधार की भुजा का स्क्वायर करके अगर दोनों को बराबर करोगे तो दोनों का मान हमेशा बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण कितना है बच्चों, AC है, तो AC का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों, BC का स्क्वायर, लंब कितना है, AB का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी जो हमारा ऑप्शन चेक करते हैं किस में है, तो बच्चों इधर AB है, ये नहीं होगा, ये कर्ण AC है, यानी कर्ण तो AC है, तो बच्चों यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, यदि किसी त्रिभुज में PQR में PQ स्क्वायर, QR स्क्वायर और RP स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होता है। तो चलो बच्चों एक बार हम त्रिभुज बना लें। सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, आधार और लंब के बराबर। कर्ण तो हमें दे रखा है यानी P और R, तो ये दोनों भुजा होगी, मतलब ये तो फिक्स हो गया क्योंकि कर्ण क्या होती है बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो बच्चों क्या बच गया, PQ, तो Q बच गया, तो Q क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा। अगला है, एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। चलो एक बार त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। त्रिभुज कौन सा बोला है वो भी देख लेते हैं। चलो नाम दे देते हैं ABC। फिर बोला है इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, यानी इसकी दूरी कितनी है बच्चों, दीवार से 2.5 मीटर है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक सीढ़ी है जो कितनी दूर है, दीवार से 2.5 मीटर दूर है। इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर टिका हुआ है, यानी ये जो भूमि का ऊपरी सिरा है ये जमीन पे कितना है, दूर है बच्चों, 6 मीटर पे टिका हुआ है। तो सीढ़ी की लंबाई यानी हमें इसका मान निकालना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण। तो हम कह सकते हैं ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा लंब हो जाएगा। तो जो बच्चों त्रिभुज ABC में क्या लगा ले बच्चों, पाइथागोरस, यानी ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं कर्ण कितना है बच्चों, हमारा AC है, इसका स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों, BC का स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है बच्चों, AB का मान निकालना है, यानी AB का स्क्वायर। AC कितना है बच्चों, हमारे पास 6 है, तो 6 का क्या कर देंगे बच्चों, हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद दूसरी चीज को चेक करो, कितना हो जाएगा बच्चों हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, क्योंकि हमें क्या बोला यहाँ पर, ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चों ये वाले की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, यानी ये जो सीढ़ी है इसका ऊपरी सिरा 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमें क्या बताना बच्चों, कर्ण बताना। चलो इसको हम x मान लेते हैं। सेम ही चीज़ लगानी है पाइथागोरस, यानी AC का मान हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ क्या लिख देते हैं, हम AC का स्क्वायर लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें कर्ण का मान पता करना है, और इसका मान हम क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लिया। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 6 मीटर है। चलो लिख लेते हैं, AC हमें पता करना है, BC यानी आधार कितना है बच्चों, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का हो जाएगा 6.25। 5 का कितना होता है बच्चों, 625, 25 का 625, तो 0.2 बार संख्या छोड़ के लग जाएगा। 6 का कितना होता है बच्चों, 36, यानी 42.25। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6.5 मीटर आ जाएगा, यानी AC का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, AC आ जाएगा, यानी AC का मान कितना होगा बच्चों, 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला है, त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं क्या हो बच्चों, बराबर हो, कोण C 90 डिग्री हो। तो हमें बताना है कोण किसके बराबर होगा। तो बच्चों हम क्या करें, सबसे पहले त्रिभुज ABC में क्या लगा ले बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
तो बच्चों क्या होगा, ये तो हमारा क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा, ये वाली भुजा हमारी आधार होगी और ये हमारा क्या होगा बच्चों, लंब होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी आधार हो जाएगा, लंब हमारा बी सी हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया है बच्चों, ए बी का मान तो हम ए बी रहने देते हैं। हमें बोला है ये वाली यानी बी सी और ए सी आपस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पर बी सी है उसको हम ए सी लिख दें, क्योंकि हमें पता है ए सी किसके बराबर है बच्चों, बी सी के बराबर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, 2ac स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 मीटर है, बी सी बराबर 8 मीटर है और ए सी बराबर 10 है। तो हमें कोण बी का मान बताना है। तो बच्चों एक हम रफली एक त्रिभुज बना लें, यानी ए बी और सी। फिर बोला है देखो ए बी कितना है, 6 है, बी सी कितना है, 8 है, ए सी कितना है, 10 है। यानी बच्चों जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, यानी त्रिभुज की कहीं दो भुजाओं का वर्ग करो, अगर वो तीसरे के बराबर आता है तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलो बच्चों हम कर लेते हैं। अगर 6, 8 और 10 है तो हमें पता है अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं, 6 का स्क्वायर करूं और 8 का स्क्वायर करूं, यानी दो भुजाओं का वर्ग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो क्या होगा बच्चों, उस कोण का मान 90 डिग्री होगा, यानी वो समकोण त्रिभुज होगा। तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया बच्चों, 100, 6 का कितना हो गया 36, 8 का कितना हो गया 64, यानी 100 बराबर 100, यानी दोनों का मान क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो कोण इसका बी होगा वो कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। चलो इसको हम 90 डिग्री के बना के देख लेते हैं, यानी ए बी और सी ये कितना हो गया बच्चों 10, ये 8 और ये 6, यानी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमें पता है जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कितनी होती है बच्चों, कर्ण होती है, यानी 10 है। यही हमने यहाँ पर लिखा था। आधार और लंब कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का अगर मैंने वर्ग किया वो कर्ण के बराबर आ गया, इसका मतलब कोण बी ही हमारा 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी का मान कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। आज का अंतिम सवाल है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 6√3 है। तो बच्चों इसका भी एक चित्र बना लेते हैं, यानी पी क्यू आर, इसके अंदर हमें पी क्यू बोला 6√3 मीटर, पी आर कितना दिया है बच्चों, हमें 12 दिया है, क्यूपी हमें 6 दिया है। चलो बच्चों सेंटीमीटर लगा लेते हैं। तो अब हमें बताना है कि जो कोण क्यू है ये कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों सेम चीज पाइथागोरस से देखते हैं। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम चलो 12 को ही मान लेते हैं, यानी 12 का स्क्वायर कर दें, बराबर आधार हम 6 को ही मान लें, 6 का स्क्वायर कर दें, लंब हम 6√3 को मान लें, इसका भी वर्ग करें। 12 का कितना होगा बच्चों 144, 6 का कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, 6 का 36, √3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा बच्चों 3 ही आएगा, क्योंकि अगर √3 और √3 को आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3 ही आएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। चलो 144 बराबर 36 प्लस इन तीनों को गुणा करो, कितना आएगा बच्चों 36 को अगर 3 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों 108 आएगा। अगर 108 में 36 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 144, यानी हमारा मान क्या आया बच्चों बराबर आया, यानी कोण क्यू कितने डिग्री का होगा बच्चों 90 डिग्री का होगा। यानी ये त्रिभुज किस प्रकार बनेगा बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, यानी पी क्यू आर। कर्ण हमेशा क्या होगा बच्चों ज्यादा होना चाहिए, यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद 6√3 और ये कितनी हो जाएगी बच्चों 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। वैसे हमें पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा क्या होती है बच्चों, उसका कर्ण ही होती है, यानी 12, 6 और 6√3 है। सबसे बड़ी भुजा कितनी है बच्चों 12 है, यानी 12 क्या होगा इसका कर्ण होगा। इस प्रकार इससे पहले वाले सवाल में भी हमने देखा था 6, 8 और 10 दे रखा है, यानी 6, 8 और 10, सबसे बड़ी भुजा कितनी है बच्चों 10 है, इसका मतलब 10 ही क्या होगा बच्चों उसका कर्ण होगा।
थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।